सो हेलो एवरीवन, आज हम एक नए टॉपिक पर आते हैं। एक्सटेंडेड फीचर्स ऑफ ईआर। एक्सटेंडेड ऑफ ईआर फीचर्स मतलब जो एक्सटेंडेड फीचर्स हैं ईआर के, कुछ और इम्प्लीमेंट किया गया है ईआर डायग्राम में। जैसे जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन है एक प्रकार का बॉटम अप अप्रोचेस। ये बॉटम अप अप्रोचेस है जो दो लो लेवल एंटिटीज़ को बना देता है एक हायर एंटिटी, मिलके बनाता है, कंबाइन करता है दो लो लेवल एंटिटीज़ को हायर एंटिटी। जैसे एक एग्जांपल दिया है हमने, सेविंग एंड करंट, जो दो एट्रीब्यूट्स हैं या एंटिटी हैं, उससे एक बन रहा है अकाउंट। सेविंग एंड करंट हैज़ एन अकाउंट। जो सेव हमने डेटा सेव किया है बैंक में, सेविंग एंड करंट होता है उसमें, उससे जुड़ा हुआ है अकाउंट से जुड़ा हुआ है सेविंग एंड करंट। तो ये दो लो लेवल एंटिटीज से हमारा एक हाई लेवल एंटिटीज बन रहा है। जैसे तो इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट 1 और इंस्टीट्यूट 2 ये जुड़े हुए हैं एक यूनिवर्सिटी से। तो ये भी बॉटम अप अप्रोचेस है कि दो इंस्टीट्यूट हमारे एक यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, तो दो लो लेवल एंटिटीज एक हायर एंटिटीज बनाता है। तो ये बॉटम अप अप्रोचेस फॉलो करता है जनरलाइजेशन। दूसरा है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन मेनली ये टॉप बॉटम अप्रोचेस यूज़ करता है। वो बॉटम अप अप्रोचेस यूज़ करता है जनरली, उसका वाइस वर्सा हो गया, उसका उल्टा हो गया स्पेशलाइजेशन। हायर दो एक हायर एंटिटीज़ को ये दो लो लेवल एंटिटीज़ में ब्रेक डाउन कर देता है। जैसे स्टूडेंट हैज़ आईडी नेम एंड कोड्स, ऐसे कितने ही बन सकते हैं। तो एक स्टूडेंट के पास इतनी चीज़ें हैं, जैसे एक इंस्टीट्यूट के पास इतने सारे ब्रांचेस हैं, वो कुछ भी करिए। एक उसने टेक्निकल का डाल दिया, एक मेडिकल का डाल दिया, एक अकाउंट सेविंग, एक एफडी, एक एडमिशन सेल। तो ऐसे अपने अगले अगले डिवाइड कर दिया एक एक हाई लेवल एंटिटीज़ को लो लेवल एंटिटीज़ में। तो ये टॉप बॉटम अप्रोचेज यूज़ करता है। तो स्टूडेंट हैज़ आईडी नेम एंड कोर्स, तो ये एक स्पेशलाइजेशन का एग्जांपल हो गया। उसके बाद आते हैं एग्रीगेशन। एग्रीगेशन मीन्स दो चीज़ों का मिलना हुआ, द रिलेशन बिटवीन टू टू द रिलेशन बिटवीन टू एंटिटीज इज ट्रीटेड एज सिंगल एंटिटी। जो दो रिलेशन बिटवीन दो एंटिटी के बाद रिलेशन है वो एक सिंगल एंटिटी से मिल रहा है, तो उसे हम एग्रीगेशन बोलते हैं। इट रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप्स, जो हमारी रिलेशनशिप्स बनी है उससे एक रिलेशनशिप फिर बन के आ रहा है। तो ये एग्रीगेशन होता है। जैसे एक विजिटर आया इंक्वायर करने के लिए, जैसे कोई कॉलेज में आया विजिटर, कोई भी आया, तो वो सेंटर पर जाएगा। फिर उसके बाद ऑफर क्या क्या मिल रहा है उस कोर्स में क्या ऑफर मिल रहे हैं। तो इतना घूमने से अच्छा हमने एक यहाँ से इंक्वायर करेगा, पहले सेंटर पर जाएगा, उसके बाद सेंटर के बाद ऑफर में चेक करेगा, फिर वापस आएगा, फिर विजिटर इंक्वायर से कोर्स में जाएगा। तो इतना घूमने से अच्छा हमने एक और वो बना दिया एंटिटी, मतलब रिलेशनशिप बना दिया। विजिटर इंक्वायर कर सकता है यहाँ से दोनों जगह, ऑफर के पास जाएगा, ऑफर से सेंटर में भी जा सकता है, कोर्स में भी जा सकता है। तो ये ऊपर वाली हाई लेवल एंटिटीज़ बना दी, ये लो लेवल एंटिटीज़ माना जाएगा। तो ये डायरेक्टली जो हमारा विजिटर है वो डायरेक्टली उसको उसका टाइम बचेगा। एक तो टाइम बचेगा यहाँ से वहाँ जाने में, यहाँ से वहाँ, और उसका टाइम बच गया एक। और एक और चीज़ बच रही है, उसका जो इतना चलना बंद हो गया, क्योंकि पहले वहाँ से यहाँ पहले सेंटर में जा रहा था, अभी वापस आके यहाँ से कोर्स में जा रहा था, इतना चलना भी बच गया। तो डेटा के पहुँचने का टाइम भी बच रहा है और डेटा मेंटेनेंस भी हो रहा है, डेटा मेंटेन भी हो रहा है और ईजिली समझ में आ रहा है कि यहाँ से यहाँ पहुँच जाए आदमी। तो ये एग्रीगेशंस होते हैं। अब बात करते हैं डेटाबेस मॉडल्स। कुछ डेटाबेस के पास अपने मॉडल्स हैं। डेटाबेस मॉडल होता है टू शो स्टोर्ड कनेक्टेड और एक्सेस डेटा इन डीबीएमएस। जो हमारा डेटा है उसको अपडेट करना या दिखाना या स्टोर करना, कुछ भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, वो डेटाबेस मॉडल्स की हेल्प से होता है। ठीक है। इसके टाइप्स हैं पैरा हिरारिकल डेटा मॉडल्स। हिरारिकल मतलब ट्री लाइक स्ट्रक्चर, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। तो ट्री लाइक स्ट्रक्चर इन डीबीएमएस, जैसे T1 एक कोर्स डेटा हो गया, उसके बाद T2 T3, T2 दो प्रकार में कटे हैं, T4 एंड T5, और T3 दो प्रकार से कटे हैं, T6 और T7। तो ये डेटा को एक्सेस करने के लिए पहले यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा, इसमें टाइम ज़्यादा ही लग रहा है। ये तो ट्री लाइक स्ट्रक्चर एक तो समझ में आ रहा है कि साफ साफ कि ये डेटा है, पर इसमें टाइम ज़्यादा जा रहा है। पहले T1 में जाएगा, T2 जाए, मतलब जो चाइल्ड क्लास है उसके चाइल्ड मैनी हो सकते हैं चाइल्ड क्लास के पास,
और सिंगल पेरेंट के साथ वो एक्सेस हो रहा है, उसके पास सिंगल पेरेंट्स हैं। जैसे हमने ऊप्स में पढ़ा था कि वन चाइल्ड मैनी चाइल्ड हैज वन पेरेंट। तो ये हिरारिकल टाइप मॉडल में चल रहा है, पर इसमें एक वो हो रहा है कि एक्सेस डेटा इंसर्ट करने में टाइम, इंसर्ट डिलीट तो हो जाएगा, डायरेक्टली इंसर्ट भी हो जाएगा डिलीट, पर एक्सेस करने के लिए टाइम लगेगा, पहले इसके पास जाएगा फिर इससे यहाँ जाएगा, तो इस पर टाइम खर्च होने से, जैसे हमें T5 निकालना है तो T5 पहले T1 से T2 में आएगा, T2 से फिर T5 में जाएगा, इतना घूमने से अच्छा डायरेक्टली हम यहाँ नहीं पहुँच सकते। इंसर्ट तो कर सकते हैं डेटा और डिलीट भी कर सकते हैं, ये हो सकता है इसमें, पर एक्सेस करने के लिए डेटा को टाइम लग रहा है। तो ये था हिरारिकल डेटा स्ट्रक्चर। उसके बाद नेटवर्क डेटा मॉडल, इसको थोड़ा इन्होंने जो डेटाबेस मॉडल जिसने डिज़ाइन किया था उन्होंने थोड़ा वो एक्सेस करने के लिए डेटा हमें एक नेटवर्क के फॉर्म में दे दिया कि हम अच्छे से एक्सेस कर सके। तो नेटवर्क बेसिकली आप ग्राफ भी मान सकते हैं, ग्राफ से हम डायरेक्टली कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो नेटवर्क डेटा मॉडल मैनी टू मैनी को फॉलो करता है मैनी टू मैनी को, जो हमारे की कंस्ट्रेंट थे, वन टू मैनी, वन टू वन, तो मैनी टू मैनी यूज़ करता है। जैसे ए से बी आए, और बी ए से सी में भी जा सकते हैं, बी से डी में भी जा सकते हैं, ई में भी जा सकते हैं, एफ से ई में भी जा सकते हैं, ई मतलब सी से ई में भी जा सकते हैं, सी से एफ में भी जा सकते हैं। तो ये ई के बाद दो पेरेंट हो गए और एक सिंगल चाइल्ड बन गया दो पेरेंट मेथड से। तो इससे अगर बी हमारा लॉस्ट हो गया तो बाई चांस, तो हम ई से तब भी पहुंच सकते हैं क्योंकि सी हमारे पास है। और यहाँ अगर लॉस्ट हो गया बाई चांस T5 लॉस्ट हो गया, तो हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके पास ना, मतलब हमारे T2 वो हो गया, जैसे लॉस्ट हो गया, कुछ डेटा यहाँ से लॉस्ट हो गया, तो हम यहाँ इजीली एक्सेस नहीं कर पाएंगे। यहाँ एक्सेस कर पाएंगे क्योंकि जो सी है वो ई से भी कनेक्टेड है। अगर बी हमारा लॉस्ट हो गया कोई चांस से, हम सी ई पर फिर भी पहुँच सकते हैं। अगर यहाँ पर कुछ वो हो रहा है, एरर आ रही है, शोन हो रहा है, कुछ क्वेरी हो रही है, तो हमें ई करना है, तो ई को हम डायरेक्टली यहाँ से सी से एक्सेस कर सकते हैं, इसमें कोई हमें कोई हमें अपडेट नहीं करना पड़ेगा। अब तीसरा है रिलेशनल डेटा मॉडल। इसको और अच्छे से डिज़ाइन किया, इट इज स्टोर्ड इन टेबुलर फॉर्म, एक टेबल की फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है रिलेशनल डेटा मॉडल। तो हमने बना रखा है ABC और 1 2 3 इसके एलिमेंट हो गए, ये ऊपर हमने रोज़ और कॉलम बना दिया। रोज़ को रिकॉर्ड भी बोलते हैं, टपल भी बोलते हैं, इस पूरे को हम रिकॉर्ड टपल माने जाता है, और जो कॉलम होती है उसको फील्ड बोल सकते हैं। और जो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, जिसमें वैल्यू स्टोर कर रहे हैं उसे सेल बोलते हैं, सेल वैल्यू हो गया है ये 2 जो लिखा है, जैसे ये सेल वैल्यू हो गया। तो ये एक्सेस, अगर हम एक्सेस करना चाहें तो डायरेक्टली कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, वहाँ से ये एक्सेस हो जाएगा हमारा पूरा। तो उतना हमें घूमने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने डायरेक्टली एक को लिखा तो सारे एक्सेस हो जाएंगे हमारे पास। तो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, ये हमारे सिग्निफिकेंस एक के बाद एक आ रहा है। जैसे हिरारिकल में थोड़ा हमें डेटा को निकालने में डिफ़िकल्टीज हो रही थी, एक्सेस करने में। नेटवर्क उससे थोड़ा उस प्रॉब्लम को थोड़ा सॉल्व कर पाया, पर अभी भी कुछ दिक्कतें आ रही होंगी। तो रिलेशनल डेटा मॉडल ने वो कैरी को दूर कर दिया, वो उस प्रॉब्लम को उसने दूर कर दिया, क्योंकि हम डायरेक्टली कॉलम फील्ड या फील्ड से हम उस पर्टिकुलर सेल की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंटिटी सेट के बारे में। टाइप्स ऑफ एंटिटी सेट दो प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट और एक वीक एंटिटी सेट। तो एंटिटी सेट हमने पढ़े थे, जो कलेक्शन होता है सिमिलर टाइप्स ऑफ एंटिटीज का, एंटिटी सेट उसे बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट होता है एन एंटिटी सेट दैट कंटेन सिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट्स टू यूनिकली आइडेंटिफाई ऑल इट्स एट्रीब्यूट। मतलब इसके पास एक प्राइमरी की आवश्यक होगी, जिससे हम जो डेटा है हमारा वो एक्सेस हो सके इजीली से। जो यूनिकली आइडेंटिफाई एलिमेंट हो इसके पास, उसे हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट बोल देंगे पूरा। जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट के पास अपनी आईडी है यूनिक, नेम बहुत सारे हो सकते हैं, एक स्टूडेंट के मैनी स्टूडेंट के पास सेम नेम हो सकते हैं, तो इसको हम एंटिटी सेट नहीं मान सकते, पर आईडी यूनिक होगी, एक ही होगी। वो कुछ ये टोटल पार्टिसिपेशन हो रखा है, वो एनरोल हो रखा है किसी कोर्स में, कोर्स के पास अपनी आईडी है और नेम है, तो ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट कहलाएगा। ऐसे एग्जाम्पल से हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट कह सकते हैं, क्योंकि इसके पास अपनी यूनिक आईडी है, यूनिक नेम है कोर्स के पास भी, और स्टूडेंट के पास भी अपनी यूनिक आईडी है और नेम भी है, तो ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट कहलाएगा। और वीक एंटिटी सेट, जिसके पास अपना यूनिकली आइडेंटिफाई एट्रीब्यूट्स नहीं हो, वो दूसरे से ले रहा है, इट मीन्स को वीक एंटिटी सेट, उसके पास अपना यूनिकली आइडेंटिफाई एलिमेंट नहीं है, प्राइमरी की नहीं है।
जैसे बिल्डिंग, बिल्डिंग के बाद बिल्डिंग नंबर होगा, ये तो प्राइमरी की होगी। नेम, उसका एड्रेस होगा, वो एंड किसी रिलेशन में आ रखा है। वो अपार्टमेंट, अपार्टमेंट में डोर नंबर है, फ्लोर है। डोर नंबर एक जैसे बहुत से हो सकते हैं, एक जैसा डोर नंबर सबके पास हो सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक पार्शियल की बनाई, डिस्क्रिमिनेटर। डिस्क्रिमिनेटर ये डॉटेड लाइन से साइन होता है, हमने डोर नंबर में डॉटेड लाइन लगा रखी है, देखिए। तो ये हमारा एक डिस्क्रिमिनेटर की बन जाएगा। पार्शियल की बोलते हैं उसको, डिस्क्रिमिनेटर भी कहा जाता है। तो वीक एंटिटी से को हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट जब बनाएंगे जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेटर होए। दो नंबर से हम डिस्क्रिमिनेटर बना सकते हैं, उससे हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका जो एंटिटी सेट बनेगा वो डबल रेक्टेंगुलर बॉक्स में बनेगा, और टोटल पार्टिसिपेशन होगा किसके साथ, कुछ रिलेशन के साथ, और रिलेशन भी पूरा पूरा पार्टिसिपेट लेगा, क्योंकि रिलेशन भी पूरा पार्टिसिपेट लेगा बिल्डिंग के साथ। टोटल पार्टिसिपेशन यहाँ भी हो रहा है, टोटल रिलेशनशिप यहाँ भी बन रही है, और टोटल पार्टिसिपेशन इस लाइन से हमें पता चल रहा है कि डबल लाइन से। और इसका डबल रेक्टेंगुलर बॉक्स ये है कि ये डिस्क्रिमिनेटर के एज ए पार्शियल की हम यूज़ कर रहे हैं किसी भी एंटिटी के पास पहुँचने के लिए। अब इसके बाद आते हैं दो महत्वपूर्ण चीज़ें, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, ओ एल टी पी बोलते हैं, ऑनलाइन प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। ये रियल टाइम डेटा को एक्सेस करता है, रियल टाइम डेटा को दिखाता है। ये जनरली बैंक में यूज़ होता है, जैसे आपने कुछ लेन देन किया आज के दिन में, तो वो करंट डेटा दिखाएगा आज का तुम्हें, उसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग बोलते हैं। वो हिस्ट्री नहीं दिखाएगा पीछे की। दूसरा है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, OLAP। तो ये पास्ट डे सब पूरा हिस्ट्री, एक महीने की पूरी हिस्ट्री दिखा देगा कि तुमने आज से लेकर इस पिछले साल के डेट तक आपने इतनी ट्रांजैक्शन हुई है आपके बीच में, किसी ने आपको लेन देन आपका चला है, तो इतना आपको ये दिखा देगा ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग खाली एक ही आज का दिन का रिकॉर्ड दिखा देगा तुम्हें कि आपने आज इतने इतने पैसे दिए हैं, इतने पैसे लौटे हैं आपको। तो लेन देन ऐसे चलता है इसमें। तो आज हमने पढ़े एक्सटेंडेड फीचर्स, कुछ एंटिटी सेट्स पढ़े, और डेटाबेस मॉडल पढ़े। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं।